हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको एनाबेला डॉल की पूरी कहानी बताएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों, 2013 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था द कंज्यूरिंग। ये मूवी बाकी मूवीज़ से अलग थी क्योंकि यह मूवी असल घटना पर आधारित थी। इस मूवी का सबसे डरावना पार्ट था ये डॉल जिसका नाम था एनाबेला। उस फिल्म में ये गुड़िया आपको कुछ ऐसी दिखती होगी, लेकिन ये है असली एनाबेला। उस मूवी को ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाने के लिए डायरेक्टर ने उस डॉल को रीडिज़ाइन करवाया था, मतलब उस डॉल जैसी एक दूसरी डॉल भी बनवाई थी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 में। एक लड़की जिसका नाम था डोना, उसे उसकी माँ एक महंगी डॉल गिफ्ट करती है। डोना को बचपन से ही डॉल्स बहुत पसंद थी, इसलिए वह कॉलेज में आने के बाद भी डॉल से खेलती थी। वो उस समय नर्स की पढ़ाई कर रही थी। उसके साथ उसकी एक रूममेट भी रहती थी जिसका नाम था एंजी, और वो दोनों एक अपार्टमेंट में रहते थे। और जब उस अपार्टमेंट में उसकी माँ ने उससे डॉल गिफ्ट की तो उसने उसे बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था और उस डॉल पर बेड पर रख दिया। थोड़ी देर बाद डोना और एंजी ने ये नोटिस किया कि वह डॉल अपने आप मूव करने लगी है, यानी अपने आप इधर उधर जाने लगी थी। जब वो लोग उस डॉल को किसी रूम में रखकर कॉलेज से वापस आते तो वो डॉल को किसी दूसरे रूम में मिलती थी। कुछ दिनों बाद ये घटनाएं ज़्यादा ही डरावनी होने लगी। एक दिन जब दोनों कॉलेज से वापस आई तो उन्होंने बहुत से पेपर्स को देखा जिस पर लिखा हुआ था हेल्प अस, हेल्प अस। ये डॉल की पोजीशन बदलने वाली बात तो कॉमन हो चुकी थी, लेकिन एक दिन जब भी उस डॉल को जहाँ छोड़कर गई थी और वापस आने पर उन्होंने उस डॉल को उसी जगह पर देखा तो उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा। और डॉना उस डॉल की तरफ ध्यान से देखने लगी तो उसने देखा कि डॉल के ऊपर खून लगा हुआ है। इस खून वाली घटना के बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गई और उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को अपने घर बुलाया। उस इन्वेस्टिगेटर ने यह कहा कि यह डॉल एक मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम था एनाबेला हिगिंस। उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने एनाबेला से बात कही और उसने बताया कि वह उसी ज़मीन पर पहले रहती थी जिस पर वो अपार्टमेंट बना हुआ है, जिस पर ये दोनों लड़कियां रहती हैं। एनाबेला ने उसे बताया कि उसकी मौत तब हुई थी जब वह केवल 7 साल की थी। उसने ये भी कहा कि वह डोना और एंजी के साथ सेफ फील करती है, और उसने उस इन्वेस्टिगेटर के ज़रिए उन दोनों लड़कियों से पूछा कि क्या वह उन दोनों के साथ रह सकती है। उन दोनों लड़कियों को एनाबेला की कहानी सुनकर दुख हुआ और इसलिए उन्होंने एनाबेला को अपने साथ रखने की परमिशन दे दी। डोना और एंजी का दोस्त था जिसका नाम था लोव, और वो भी उनके साथ दूसरे कमरे में रहता था। लोव को वो डॉल शुरू से ही पसंद नहीं थी। लोव का कहना था कि यह डॉल काफ़ी खतरनाक है, इसलिए उन्हें इस डॉल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन डोना ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि उसे उस इन्वेस्टिगेटर की बात सही लग रही थी। डोना तो यही पता था कि उस डॉल में केवल 7 साल की लड़की की आत्मा है और वह केवल प्यार चाहती है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। पर डोना नहीं जानती थी कि उसकी यह बात जल्दी गलत साबित होने वाली थी। एक दिन लव अपने कमरे में सो रहा था। आधी रात में उसकी अचानक से नींद टूटी। लव ने यह फील किया कि वह अपने आप के सही को हिला नहीं पा रहा है और उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। तो उसने नीचे की तरफ देखा तो उसे एनाबेला डॉल दिखाई दी जो लव की तरफ आ रही थी, लेकिन लव अपने सही को हिला नहीं पा रहा था। फिर एनाबेला लव के सही के पास आकर रुक गई और लव की तरफ देखने लगी। उसके बाद लव बेहोश हो गया और जब अगले दिन उसे होश आया तो उसने देखा कि एनाबेला डॉल तो अपने रूम में ही है। एक दिन डोना और एंजी अपने अपार्टमेंट में बैठे हुए थे तो उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, तो उन्हें लगा कि अपार्टमेंट में कोई चोर घुस आया है। लव बेडरूम की तरफ गया और उसने देखा कि रूम खाली था और वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ उस डॉल के बदले जो उस रूम में फर्श पर पड़ी हुई थी। उस वक्त अचानक लव को लगा कि उसके पीछे
कोई है, और वह मुड़ा लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। पर अचानक से उसके सीने में दर्द महसूस हुआ और जब उसने अपनी चेस्ट पर हाथ रखा तो उसने कुछ इस तरह के निशानों को देखा और उस जगह से खून निकल रहा था। उन लोगों ने उस डॉल पर शक करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने एक प्रिस्ट को बुलाया जिनका नाम था फादर हैगन। पर फादर हैगन को लगा कि वे इस काम के लिए सही नहीं हैं। इस काम के लिए उन्हें किसी बड़े प्रिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए। इसलिए उन्होंने फादर कुक, जो एक बड़े प्रिस्ट थे, उन्हें कांटेक्ट किया। और कुक ने बाद में जाकर एडी और लॉरेन बैरन को कांटेक्ट किया। एड एंड लॉरेन बैरन ने उस अपार्टमेंट में जाकर डोना और एंजी से बातचीत की और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि एनाबेला केवल 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं है, बल्कि एक शैतान की आत्मा है जो एक छोटी लड़की होने का नाटक कर रहा था। और शैतान का मकसद प्यार पाना नहीं, बल्कि डोना या फिर उसके 2 दोस्तों की सही पर कब्जा करना था। डोना ने उस डॉल को बैरन्स को सौंप दिया और एड एंड लॉरेन ने उसे अपने साथ रखने का फैसला कर लिया। एड ने एनाबेला को अपनी कार के बैक सीट पर रखा और जब भी उसे अपने घर ले जा रहे थे तो बीच बीच में उनकी कार की ब्रेक और स्टीयरिंग काम करना बंद कर रही थी। एक जगह कार का बैलेंस एकदम बिगड़ गया और एड ने होली वाटर यानी कि पवित्र जल उसके ऊपर छिड़क दिया। वो उस डॉल को शांत करने में कामयाब रहे और वो आखिरकार में अपने घर पहुंच गए। शुरुआत के दिनों में उन्होंने यह नोटिस किया कि एनाबेला अपने आप ही दूसरे कमरे में पहुंच जाती थी। एक प्रेस्ट जिनका नाम था फादर जेंसन ब्रैडफोर्ड, वो एनाबेला डॉल को देखने के लिए एड एंड लॉरेन के घर पे आए और उस डॉल को देखने के बाद उस डॉल को उठाया और ये कहा, तुम सिर्फ एक डॉल हो, तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। फिर एड ने उस प्रेस्ट से कहा कि आप इस बात को नहीं कहते तो अच्छा होता, और कहा कि घर जाते समय सावधानी से गाड़ी चलाइएगा। और उन्हें घर पहुंचने के बाद फ़ोन करने को कहा, क्योंकि एड का मानना था कि उस डॉल से यह बात कह के उन्हें गुस्सा दिला दिया है। कुछ घंटों बाद एक फ़ोन कॉल आता है जिसमें उस प्रेस्ट ने बताया कि वो एक एक्सीडेंट में मरने से बाल बाल बच गए। बैरन ने आखिरकार यह तय किया कि एनाबेला के लिए एक स्पेशल वुडन केस बनाया जाएगा और उसे ऑकल्ट म्यूजियम में रखा जाएगा, जहाँ पर वह आज भी रखी हुई है। एनाबेला अब एक वुडन लॉकर में बंद है, पर इसका मतलब यह नहीं कि अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। कुछ सालों बाद एक बार एड ने अपने विजिटर एनाबेला के बारे में बताया। तब उस विजिटर ने उस रूम में एनाबेला डॉल के सामने ही उसका मजाक उड़ा दिया। और जब वह विजिटर अपने फ्रेंड के साथ बाइक पर घर जा रहा था तो उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, पर वो उसकी दोस्त बच जाती है और वो विजिटर मर जाता है। और जो उसकी दोस्त बचती है वो बताती है कि एनाबेला के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। अचानक उसका बाइक पर कंट्रोल खो गया और वो बाइक एक पेड़ से जाकर टकरा गई। आज भी एनाबेला उस ऑकल्ट म्यूजियम में पाई जा सकती है। ये दुनिया की सबसे शार्पेस्ट डॉल है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।